हेलो एवरीवन, सुधा लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो हम लोग का टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है कि एलएलबी क्या है। एलएलबी से जुड़ी जितनी भी बातें हैं इस वीडियो में आप लोग को देखने को मिलेगा। एलएलबी क्या है? एलएलबी एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री है। इस कोर्स में हमें कानूनी तत्वों, कानूनी प्रणाली, न्यायिक प्रक्रिया, कानूनी तत्वों के अध्ययन को पढ़ाया जाता है। यह कोर्स अधिकांश 3 वर्षों का होता है, लेकिन कुछ विश्वविद्यालय में इसकी अवधि 5 वर्षों तक भी बढ़ाई जा सकती है। एलएलबी एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री है। इसका जो कोर्स है उसमें हम लोग को जितने भी कानून से जुड़ी जितनी भी बातें होती हैं वो सब का अध्ययन कराया जाता है, पढ़ाया जाता है। ये 3 वर्ष का कोर्स है, लेकिन बहुत सारे यूनिवर्सिटी में, बहुत सारे विश्वविद्यालय में इसे 5 वर्ष तक भी बढ़ाया भी जा सकता है। एलएलबी का फुल फॉर्म क्या है? एलएलबी का फुल फॉर्म जो है बैचलर ऑफ लॉ, कानून का स्नातक है। एलएलबी के लिए कक्षा 12 किस विषय में हो? बहुत सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि अगर हम लोग को एलएलबी करना है तो 12th के बाद हम लोग ट्वेल्थ हम लोग का जो है कौन से सब्जेक्ट से होना चाहिए। तो कोई ऐसा विषय नहीं है जो आप लोग को लेना चाहिए। कोई भी विषय, आप 12th कोई भी विषय से पास किए हो उसके बाद आप एलएलबी कोर्स चुनकर कर सकते हैं। 12th आप लोग कोई भी विषय में कीजिए, उसके बाद आप एलएलबी का कोर्स कर सकते हैं। कोई आपको रोक टोक नहीं है। एलएलबी के लिए तैयारी कैसे करें? अब एलएलबी ले तो लिए, अब उसको तैयारी कैसे करें वो हम लोग देखेंगे कि इसको तैयारी हम लोग कैसे कैसे कर सकते हैं। एलएलबी कोर्स की तैयारी के लिए आपको न्यायिक प्रणाली, संविधान, कानूनी प्रावधान और पिछले वर्ष के पेपर्स को अच्छी तरह से समझना चाहिए। अगर आप लोग को एलएलबी के कोर्स की तैयारी करना है तो आपको क्या, जितना भी न्यायिक प्रणाली है, संविधान से जुड़ी जितनी बातें, कानूनी प्रावधान जितने हैं और पिछले वर्ष के जो पेपर्स हैं उनको अच्छी तरह से समझना होगा। उस अच्छी तरह से समझ होना चाहिए वो पेपर का। पिछले वर्ष का पेपर आप अगर देख लेते हैं तो आपको नॉलेज हो जाता है कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको कानूनी शब्दावली, वाद विवाद और विवादों को हल करने के तरीकों की भी जानकारी होनी चाहिए। जैसे कानूनी शब्दावली जो हो गए, वाद विवाद हो गया, विवाद हो गए, उसको हल कैसे करना है, उसको हल करने के क्या तरीके हैं, उसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। एलएलबी कोर्स के अंत में, एलएलबी कोर्स का जो लास्ट में आपको क्या करना है, एलएलबी कोर्स के अंत में आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित की जाने वाली एलएलबी कोर्स में के अंत में आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित की जाने वाली कानूनी परीक्षा पास करनी होती है। एलएलबी कोर्स के अंत में क्या होता है, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित की जाने वाली जो परीक्षा होती है वो आपको पास करना होता है। उसके बाद ही आप आगे देखते हैं उसके बाद क्या करना है। एलएलबी कोर्स के बाद आप मास्टर ऑफ लॉ कोर्स भी कर सकते हैं, जो आपके करियर में और ऊंचाइयों को पहुंचने में मदद कर सकता है। एलएलबी कोर्स के बाद आप क्या, अंत में तो आप देखिए बार काउंसिल ऑफ लॉ के द्वारा जो आयोजित की जाती है परीक्षा वो पास करना होता है। और उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद आप अगर मास्टर ऑफ लॉ, जिसको LLM भी बोला जाता है, वो कोर्स भी कर सकते हैं, जो आपके करियर में और आपको ऊंचाई में पहुँचने तक की मदद करेगा। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखें एलएलबी क्या है, एलएलबी का फुल फॉर्म क्या है, एलएलबी के लिए कक्षा 12 के किस विषय से होना चाहिए वो भी देखें, एलएलबी की तैयारी कैसे करें, एलएलबी के अंत में, कोर्स के अंत में और एलएलबी कोर्स के बाद। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं कल फिर मिलूँगी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।